बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी झील थी। गांव के लोग मानते थे कि जो कोई भी झील के किनारे आधी रात को जाता, उसे वहां से अजीब सी मधुर आवाजें सुनाई देती। पर कोई भी यह नहीं जानता था कि यह आवाजें किसकी हैं। एक दिन गांव की एक बहादुर लड़की सिया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। वह आधी रात को चुपके से झील के किनारे पहुंची। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, झील में एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक उठी और अचानक पानी के बीच से एक परी प्रकट हुई। परी की आंखें चमक रही थीं। उसके पंख मोतियों की तरह झिलमिला रहे थे। वह सिया को देखकर मुस्कुराई और बोली, बहुत समय बाद कोई इंसान यहाँ आया है। हम परियों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। परी ने बताया कि परियों की दुनिया संकट में है। अंधकार के राजा ने परियों का जादू चुरा लिया है और उसे अपने काले महल में कैद कर रखा है। अगर उनका जादू वापस नहीं मिला तो परियां हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। सिया ने बिना सोचे समझे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने सिया को एक जादुई मोती दिया जिससे उसे रास्ता दिख सकता था। वह जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां एक पुराना टूटा फूटा किला था जिसके चारों ओर घना कोहरा फैला था। जैसे ही सिया अंदर गई, महल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक अंधकार का राजा प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें, काले कपड़े और भारी आवाज किसी भी इंसान को डरा सकती थीं। वह हंसते हुए बोला, तुम भी उन्हीं परियों की तरह मूर्ख हो जो सोचती हैं कि कोई मुझे हरा सकता है। सिया को एहसास हुआ कि वह अकेले इस राक्षस से नहीं लड़ सकती। उसने चारों ओर देखा और परी द्वारा दिया गया जादुई मोती जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही मोती जमीन से टकराया, वहां एक तेज रोशनी हुई और परियों का जादू एक ऊर्जा की तरह पूरे महल में फैल गया। परियों की शक्तियां वापस आ गईं और वे झील से उड़कर महल में आ गईं। सबने मिलकर अंधकार के राजा को जादुई रोशनी से घेर लिया और वह धीरे धीरे कमजोर होता गया। आखिरकार परियों ने अपनी ताकत से उसे हमेशा के लिए अंधेरे में कैद कर दिया। सिया को परियों ने धन्यवाद दिया और उसे चांदनी झील का रक्षक बना दिया। अब जब भी कोई रात में झील के पास जाता, उसे वहां हल्की हल्की रोशनी और परियों की हंसी सुनाई देती। ये याद दिलाने के लिए कि सच्चाई और बहादुरी हमेशा अंधकार पर विजय पाती है।